बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने एक क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, जो कि हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है 1.2। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 1.2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसका पार्ट नंबर 1 क्या है? 81/16 ओवरऑल पावर -3/4। अब देखें कि ओवरऑल जो पावर है वो किस में है? माइनस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो पावर होगी माइनस में उसको प्लस में करना है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 81/16 ओवरऑल पावर -3/4। तो सबसे पहले हम पावर को प्लस में करने के लिए जो अंदर वाली वैल्यू उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास a/b है और ओवरऑल पावर -x/y है, तो ओवरऑल पावर को प्लस में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसको क्या लिख देंगे? b/a। जो ओवरऑल पावर माइनस में है वो किस में हो जाएगी? प्लस में x/y। तो इसी तरह हम क्या करेंगे? 16 को ऊपर लिख लेंगे और 81 क्या लिख लेंगे नीचे। ओवरऑल जो पावर माइनस में है वो किस में चले जाएगी? 3/4। अब अंदर वैल्यू क्या है? 16/81। 16 के फैक्टर बना लें। 16 के 2 के साथ कर लें। 2 8 और 16, फिर 2 के साथ 2 4s और 8, फिर 2 के साथ 2 2s और 4 एंड 2 1 इज़ 2। और अब ये कितने 4 आए हैं? 1 2 3 4। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 ओवर 81 है। 81 के फैक्टर बना लें। 81 के फैक्टर बना लें 3 के साथ। 2 पे नहीं जाता, ठीक है। 3 27s आर 81, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 एंड 3 1 इज़ 3। ये कितने 3 हैं? 1 2 3 4। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? 3 की पावर 4। ओवरऑल पावर क्या है? 3/4। अब ये पावर को सेपरेट ऊपर वाले नंबर के साथ भी अलग अप्लाई कर लेंगे, नीचे वाले नंबर के साथ भी अलग अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4 ओवरऑल पावर 3/4 ओवर 3 की पावर 4 ओवरऑल पावर 3/4। अब देखिए ज़रा, ये 4 नीचे है, ये ऊपर कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो क्या बच गया? 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 किसके बराबर होती है? यानी कि 2 × 2 और 3 इसको भी इस तरह लिख लेंगे 3 × 3 × 3। 2 2s are 4 and 4 2s are 8। 3 3s are 9 and 3 3s are 9 and 9 3s are 27। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 8/27। दिस इज अ फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 3/4 ओवरऑल पावर -2 डिवाइड 4/9 ओवरऑल पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 3/4 ओवरऑल पावर क्या है? माइनस में। अब ओवरऑल पावर को प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे? 4/3 ओवरऑल पावर किस में हो जाएगी? प्लस में। ये डिवीजन वैसे रहेगा। अब 4 है, 4 की पावर 3 है, तो ये क्या आ जाएगा? 4⁻³ ओवरऑल 2 है 3 है, तो 3 को हम क्या लिख लेंगे? 9 है, सॉरी 9। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 ओवरऑल पावर 3 मल्टीप्लाई 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 2 ओवर 27 को 3 की पावर 3। ठीक है, यानी कि 16 है। 16 को इस तरह 4 के साथ कर लें
4 4s are 16 and 4 1 is 4, 4 की पावर 2, 27 है, 27 को 3 के साथ कर लेंगे, 3 3 आर 9 एंड 3 3 आर 9 एंड 3 1 इज 3, यानी कि 3 की पावर 3। अब अलग-अलग पावर अप्लाई कर लें, 4 की पावर 2, 3 की पावर 2, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली नीचे, तो नीचे वाली वैल्यू क्या है 3 की पावर 2 ओवरऑल पावर 3, नीचे 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 ओवरऑल पावर 3 की पावर 3। ठीक है, तो 4 की पावर 2, ये 4 की पावर क्या है 3, ठीक है, 4 की पावर 3 4 की पावर 2 के साथ कैंसिल, ठीक है, 4 की पावर 1 बच गई और इधर 4 की पावर 1 के साथ कैंसिल, इधर 4 की पावर 1 बच जाएगी। ठीक है, यानी कि ये वाली 4 की सारी कैंसिल होगी, नीचे 3 की पावर 2 बच गई, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 तो कितनी आ जाएगी 6, मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 2 थी, इधर 3 की पावर 3 थी, जो कि 3 की पावर 2 इससे कैंसिल हो जाएगी और 3 की पावर 1 बच गई थी, इससे कैंसिल हो गई थी। ठीक है, तो नीचे क्या बचेगा 1 और ये पावर 2 थी, पावर 1 बच गई और नीचे 3 की पावर 3। ठीक है, अब ये देखिए नीचे 3 की पावर 2 है और नीचे 3 की पावर 3। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ, ऊपर क्या है 3 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 तो 3 की पावर 6 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 ओवरऑल पावर 3 की पावर मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी 3 की पावर 2 ही आ जाएगी, मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। तो आपको पता है कि अगर बेसिस सेम हो यानी कि a की पावर x है मल्टीप्लाई a की पावर y है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे a की पावर x प्लस y। अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, इस वाले 3 की पावर क्या है 2 और इस वाले की 3, तो इन दोनों की पावर को ऐड कर लेंगे तो 3 की पावर 2 प्लस 3 क्या आ जाएगी 5। ठीक है, ऊपर 3 की पावर 6 है, नीचे 3 की पावर 5 है, 5 नीचे वाले ऊपर वाले 5 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर कितने थे 6, एक बच गया, 3 की पावर 1 3 के बराबर होती है, मल्टीप्लाई बाय 4, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 12। दिस इज अ फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 0.027 रेज टू द पावर माइनस 1/3, इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3, 0.027 ओवरऑल पावर माइनस 1/3। अब फिर ओवरऑल पावर माइनस में है तो इसको हमने किस में करना है प्लस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पॉइंट ख़त्म करेंगे, जैसे हम पॉइंट ख़त्म करेंगे ये 0 ख़त्म हो जाएंगे, क्या बचेगा 27 ओवर ये पॉइंट है, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा 1, 0 है 0 की जगह क्या आ जाएगा 0, 2 है 2 की जगह भी क्या आ जाएगा 0, 7 है तो 7 की जगह भी क्या आ जाएगा 0 और ओवरऑल पावर हमारे पास क्या है -1/3। ठीक है, अब ओवरऑल पावर माइनस में इसको प्लस करने के लिए अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 ऊपर आ जाएगा और 27 नीचे। ओवरऑल पावर जो माइनस में थी वो किस में हो जाएगी प्लस में 1/3। अब 1000 का फैक्टर बना लें, इसकी 10 के साथ कर लें। ठीक है, 10 के साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100, फिर 10 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 10 और फिर 10 1 इज़ 10, यानी कि 10 की पावर क्या आ जाएगी 3, 27 पीछे मैंने किया था 2 की पावर क्या होती है 3 की पावर 3, ओवरऑल पावर 1/3। ठीक है, अब ये ओवरऑल पावर दोनों के ऊपर अलग अप्लाई कर लें। 10 की पावर 3 ओवरऑल पावर 1/3 डिवाइड 3 की पावर 3 ओवरऑल पावर 1/3। ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल,
10 की पावर 1 10 के बराबर, 3 की पावर 1 3 होती है। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 7th रूट x रेज टू द पावर 14 मल्टीप्लाई y रेज टू द पावर 21 मल्टीप्लाई z रेज टू द पावर 37 ओवरऑल y रेज टू द पावर 16 मल्टीप्लाई z रेज टू द पावर 7। इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको सोल्व करते हैं। अब जो ये y एक जैसी वैल्यू है, z एक जैसी वैल्यू, अगर एक जैसी वैल्यू फॉर एग्जांपल a ओवर x और a ओवर y एक जैसी वैल्यू डिवाइड हो रही है, लेकिन पावर उनकी क्या है, डिफरेंट है। तो बेसिस सेम है, इधर भी a है इधर भी a है, तो हम क्या लिखेंगे, a x नीचे वाली पावर माइनस x माइनस y, ठीक है, एक जैसी वैल्यू। अब ये क्या आ जाएगा, 7th रूट वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब x के साथ कोई वैल्यू नहीं, तो वो x क्या आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा, x की पावर 14। y नीचे y है, तो y की पावर ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, पावर वैसे ही, माइनस नीचे वाली वैल्यू क्या है, 14। अब z की पावर ऊपर क्या है, 35 माइनस नीचे वाली पावर क्या है, वो क्या आ जाएगी, माइनस z की पावर 35 माइनस 7। अब 7th रूट वैसे ही x रेज टू द पावर 14 y रेज टू द पावर 21 माइनस 14, तो क्या आ जाएगा, 7 और z की पावर 35 माइनस 7, तो बच जाएगा 28, ठीक है। अब ये क्यों 7th रूट है, 7th रूट को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/7 ओवरऑल x की पावर 14 y की पावर 7 z की पावर 28 ओवरऑल पावर क्या आ जाएगी, 1/7। अब ओवरऑल पावर अलग-अलग सेपरेट अप्लाई कर ले, x की पावर 14 ओवरऑल पावर 1/7, y की पावर 7 ओवरऑल पावर 1/7, z की पावर 28 ओवरऑल पावर 1/7। अब 7 1 is 7, 7 2s are 14, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो x की पावर 2, ये 7 7 से कैंसिल, y की पावर 1, तो ये क्या आ जाएगा, y 7 1 is 7, 7 4s are 28, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो z की पावर क्या आ जाएगी, 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लाई 25 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 रेज टू द पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 ओवरऑल पावर n प्लस 1। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 सॉल्व। ये 5 ऐसे आ जाएगा, 5 के फैक्टर बना लें। 5 के फैक्टर क्या आएंगे, 5 के साथ कर लें 25, 5 5s are 25 एंड 5 1 is 5, 5 की पावर क्या आ जाएगी 2, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 5 की पावर 2 ओवरऑल पावर क्या है n प्लस 1 माइनस 25 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ये पावर 5 के ऊपर अप्लाई कर ले तो ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n डिवाइड 5 वैसे आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 ओवरऑल पावर
2n+1। ठीक है, अब ये जो है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल अगर a की पावर क्या है x, ओवरऑल पावर क्या है y, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर x मल्टीप्लाई y। ठीक है, तो ये 2 n के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय n, तो 2n प्लस 2 1 इज 2 माइनस, अब ये दोनों बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस 5 की पावर 2n प्लस 2। ठीक है, अब ये देखें ऊपर क्या है 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2। अब नीचे 5 है और 5 की पावर 2n प्लस 3 है। अगर मैं प्लस 3 को 2 प्लस 1 में लिख दूं, यानी कि इस तरह 5 की पावर 2n प्लस 2, तो 5 की पावर 3 थी, एक 5 बच गया और एक 5 को मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस, अब ये वाला 2 भी 1 के साथ और n के साथ और 1 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2 1 इज 2। ठीक है, अब इन ऊपर वाली वैल्यू में और नीचे वाली वैल्यू में क्या कॉमन आ रहा है 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या ले लें कॉमन ले लें। 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन, ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी कॉमन, पीछे क्या बच गया 5, तो इस 5 को लिख देंगे माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन, ये सारी कॉमन आ जाएगी, पीछे क्या बचेगा 1। अगर कोई चीज़ कॉमन ले वही कॉमन आ जाए, उसकी 1 बच जाता है। नीचे क्या कॉमन आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2, अंदर क्या बच जाएगा ये 5 बच जाएगा, डॉट ये वाला 5 बच जाएगा, माइनस ये सारा कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा 1। तो अब ये देखें एक जैसे नंबर है 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा 5 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 माइनस 1, 4 ओवर 25 माइनस 1, तो ये क्या बच जाएगा 24, तो 4 1 इज 4, 4 6 आर 24, 1 ओवर 6, ये हमारा आंसर आ गया फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 to 5। अगर किसी बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।